तो एक ऐसी कौम बेचारी जो खुद फैसला नहीं कर सक रही थी कि क्या मेरे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बच्चियों को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसको आके आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गलत इल्यूजन की तरफ लगा दिया। मेरा मानना ये है कि पैसा एक इल्यूजन है। अगर आप उस पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपको दौड़ाता रहेगा और आप किसी एक स्पेसिफिक मकसद को पूरा नहीं कर सकेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अरफा को कंप्यूटर तब सिखाया जब कंप्यूटर आम नहीं था। यस। ठीक है, उस वक्त आईटी रेवोल्यूशन चल रही थी। सो इफ द किड वांट टू डू समथिंग इन एआई तो लेट हिम डू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमीना आबिद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी नई बात और कोई नया बहुत कुछ सोचा था कि आज आपके साथ कुछ और तरह की बातें होंगी, लेकिन जो मैंने अभी इस पॉडकास्ट से पहले जो डिस्कशन हो रही थी, मैंने सोचा कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी है बहुत सारे बच्चों को, तो क्यों ना उसके बारे में बात की जाए। और ताबिंदा इस्लाम से बेहतर और कौन हो सकता है जो इसका जवाब दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक-ठाक। बताती चलूँ कि ताबिंदा इस्लाम अरफा क्रीम ग्रुप की सीईओ हैं, जो कि फाउंडेशन भी चलाती हैं, जो कि एक्टिव अरफा क्रीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर भी चलाती हैं। और बात हो रही थी जहाँ पे जब हम बैठे थे, जो पहले बात हो रही थी डिग्री और उसकी स्किल की, तो वो बच्चे कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे थे मुझे। और ऐसे ही मैंने सोचा कि और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कन्फ्यूज़ होंगे, तो उस बारे में आप थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करें कि बच्चों में ये कन्फ्यूजन क्यों है कि डिग्री नहीं करनी चाहिए, बस स्किल सीख लें, और लोग भी उनको वैसे ही मिसगाइड कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे अच्छा, लोग मिसगाइड नहीं कर रहे। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने में? बच्चों को ये कहा है कि डिग्री छोड़ दें और स्किल सीखें, हुँ, क्योंकि स्किल्स की वजह से आप पैसा कमा सकते हैं। जब आप हुँ, पैसा कमाएंगे तो जिंदगी में हर तरह की खुशी आपको मिल जाएगी। हुँ, मेरा मानना ये है कि पैसा एक इल्यूजन है। अगर आप उस पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपको दौड़ाता रहेगा और आप किसी एक स्पेसिफिक मकसद को पूरा नहीं कर सकेंगे। हो हुँ, सकता है शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी कर सकें आप, एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है आपकी कि आप किसी भी तरीके से अपनी ज़रूरतें कुछ पूरी कर लें, लेकिन ज़िंदगी की कामयाबी को पैसे के साथ कोरिलेट करना इज़ नॉट द राइट थिंग एक्चुअली। हुँ, तो हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, जिसको हम लोग यूथ रॉकेट कहते हैं, हुँ, वो यूथ ऐसा है जिसको बहुत मुश्किल से हम 70 सालों में ये बता सके कि तालीम कितनी ज़रूरी है। हुँ, और पिछले 2-3 सालों में कुछ लोगों ने आके ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, तालीम ज़रूरी नहीं है, आप हुनर सीखो। तो एक ऐसी कौम बेचारी जो खुद फैसला नहीं कर सक रही थी कि क्या मेरे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बच्चियों को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसको आके आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गलत इल्यूजन की तरफ लगा दिया। मेरा मानना ये है, एक हुँ, मेरी पर्सनल राय है हुँ, और एक रैशनैल है हुँ, कि डिग्री इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि डिग्री की वजह से आपको एक टिकट मिल जाती है टू एंटर द डेस्क ऑफ द हुँ, एम्प्लॉयर हुँ, 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 फर्स्ट। Second, degree is very important when it comes to the specialization of one specific field जो हुँ, आपने ऑप्ट की है, हुँ, सिलेक्ट हुँ, की है अपने हुँ, लिए। डिग्री आपको नेटवर्क देती है, बिल्कुल डिग्री देती आपको है। डिसिप्लिन सिखाती है, डिग्री आपको एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक अच्छा लीडर बनाती है। हुँ, डिग्री आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। आपकी यूनिवर्सिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है आपकी जिंदगी में। मुझे लगता है जो एक्यू की बात हम करते हैं, वो भी हम्म। तो स्ट्रॉन्ग तभी होता है ना, कि जब बच्चे घर से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। हम्म। यहाँ से मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, ये तो कभी भी खत्म नहीं हो हम्म। सकता, आई नो दैट। अनडिसाइसिवनेस का शिकार हैं पेरेंट्स भी। उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि क्या करें वो इस आईटी की डिजिटल एरा में। बच्चों को डिजिटली उनको एम्पावर्ड करें, उनको स्कूल कॉलेज भेजें, उनको क्या वो बताएँ। आई थिंक कि पेरेंट्स के लिए क्या आप समझती हैं कि उन्हें कौन-सी चीज़ जो है वो पहले कर लेनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अरफा को कंप्यूटर तब सिखाया जब कंप्यूटर आम नहीं था। यस। ठीक है, उस वक्त आईटी रेवोल्यूशन चल रही थी। हुँ, तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई हमारे इस बिल्कुल दुनिया आई, में। बिल्कुल। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक थी जब आईटी का बोलबाला था। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हुँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे बहुत सी चीजें जो हैं वो अगले 5 से 10 साल में फोरकास्ट कर ली गई हैं।
तो हमें इस वक्त जो काम करना चाहिए आंखें बंद करके वो एआई एडॉप्शन। ओके। एआई एडॉप्शन का मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर बनाया तो नहीं था ना हमने नहीं, हमने तो उसको यूज किया था। यस, तो हमने एआई टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है सिर्फ इतना सीख लें। ठीक है, एआई इंजीनियर या रिसर्चर बनने को नहीं कह रही मैं। तो ओके, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे हैं वो सब उसी तरीके से जैसे उन्होंने कंप्यूटर सीखा था वैसे एआई टूल्स को इस्तेमाल करना सीख लें। ठीक है। तो दूसरा मैं इसी से आप ही की बातों से अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे हैं, वो भी उनको समझ नहीं आ रही कि हम जैसे मैं उन बच्चों की बात सुन रही थी कि उनको कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि मुख्तलिफ स्किल्स सीखने अच्छा पहले एक में बैठते हैं, वहाँ पे उनको नहीं ठीक लगता, दूसरी की तरफ भागते हैं। यानी कहीं पे वो फ़ोकस्ड नहीं है किसी चीज़ को लेके, पेशेंस नहीं है, देख नहीं रहे कि या आज नहीं तो मैं कल या परसों कहीं कभी ना कभी कामयाब तो होऊँगा। आप बच्चे के लिए क्या उनको रिकमेंड करेंगी कि वो कौन-सी स्टेप्स हैं, जो उन्हें कहते हैं ना डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी क्या एक करना बच्चा चाहिए? हमारे पास आया हुआ था। हुँ, उस बच्चे ने कहा कि मैं एसीसीए कर रहा हूँ हुँ, हुँ, और एसीसीए करने के बाद मुझे डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे जाना है हुँ, किसी भी कंपनी में। यस, इस वजह से मैं साथ-साथ स्किल सीखना चाहता हूँ ताकि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ हुँ, और वो बच्चे की उम्र 18 साल है या 17 साल है, वो इस तरह की सोच रखता है। तो इसका मतलब बहुत है अच्छा। बच्चे को हमें ब्लेम तो करना नहीं है। ये जो बच्चा है इसका और हम में हुँ, 1 सदी का फ़र्क है। हुँ, अब उसको हमने ब्रिज कैसे करना है इज़ बाय इनेबलिंग देम यस, एंड टेलिंग देम कि यस वी ट्रस्ट यू। हुँ, हुँ, उस ट्रस्ट की कमी है जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो गया है। आप याद करें मेरा दौर अपना दौर, हमारे हुँ, माँ-बाप ने हम पे भरोसा किया, बिल्कुल हमारे किया, लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की। बिल्कुल की, तो हम लोग ब्लेस्ड है ना आउट ऑफ सो मेनी दोज़ हू वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट कुड नॉट। हुँ, तो अगर ये आज का बच्चा डिसाइड करके बैठा हुआ है कि मुझे ये करना है और उसके लिए मैं ये करूँगा, स्किल भी हासिल करूँगा, डिग्री भी करूँगा, तो हमें क्या करना है? एज़ एन इंस्टीट्यूशन हमें उसको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है, देनी है, बिल्कुल, बेहतरीन ट्रेनर देना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है ताकि वो बच्चे के लिए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, जिसमें वो बने, नर्चर हो और हाँ, कामयाब हो। नहीं अच्छा देखिए तबिंदा ये स्टेज तो आएगी बाद में, हुँ, कि जब बच्चा हमारे हाथ में आ गया है। हुँ, मैं बात कर रही हूँ इससे भी पहले एक स्टेप है। हुँ, घर में बैठे हैं ना, माँ-बाप हैं, हुँ, डेफ़िनेटली उन्होंने पूछना है बच्चे को अच्छा किधर जाना, क्या हुँ, जाना? वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। हुँ, वहाँ की जो काउंसलिंग और जो गाइडेंस उनको हुँ, चाहिए ना, वो लैक करते हैं समहाउ। हुँ, हुँ। उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि क्या किया जा सकता है? बीइंग पेरेंट भी पूछना चाहूँगी कि अगर माँ-बाप भी अपने बच्चे को गाइड करना चाहें, तो उन्हें क्या बताना चाहिए कि बेटा क्या करो? अच्छा तो बच्चे की सुने ना, हुँ, बच्चा हुँ। क्या चाहता है? बच्चा क्या चाहता है? So if the kid want to do something in AI, हुँ, तो let him do. हुँ। उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करें। ये हमारा फर्ज है बीइंग इसमें पेरेंट्स। असल में बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारी गलतफ़हमी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं टू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि अगर मैं सपोज़ हमारी जनरेशन की बात हम्म करूँ, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट एआई। अच्छा हम उसको रिलेट नहीं कर पाते अपने थॉट प्रोसेस के साथ कि अच्छा हमारे बच्चे तो ये करते थे, अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? तो वो वाली जो चीज़ है ना, एक गैप आ गया ना, वो असल में वजह है हमारे बहुत सारे जो अगर मैं बात करूँ अंडरसर्व्ड एरियाज़ की, उसमें अवेयरनेस की कमी है। मुझे लगता है कि समहाउ हमें थोड़ी-सी इस अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। सबीना देखें अभी हम थोड़ी देर पहले जो बातें कर रहे थे ना, हाँ, मैं अभी भी वही बात करूंगी। हुँ, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो हुँ, बच्चे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सबके लिए एक ही बात है। हुँ, अच्छाई और बुराई आपके पैदा होने से मरने तक जन्नत और दोजख की तरफ आपको लेके जाएगी। बिल्कुल, आप अच्छा करेंगे आप जन्नत में जाएंगे, आप बुरा करेंगे आप दोजख में जाएंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट क्या है? हुँ, इंसान को अल्लाह ताला ने कौन सी एक ऐसी खास चीज दी है जिसकी वजह से वो अशरफुल मखलूकात में शामिल वो है। हुँ, अशरफुल मखलूकात हुँ, वो क्या वजह है, वो क्या चीज है ऐसी? अल्लाह ने उसे इल्म दिया। इल्म दिया। तो इल्म के बेस पे हुँ, वो इल्म उसने कितना हासिल किया, एक्वायर, हुँ, और कितना डिसिमिनेट किया। इट्स लाइक एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज एंड डिसिमिनेशन ऑफ द नॉलेज हुँ, फॉर द वेलबींग ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल, दिस इज द बिल्कुल। क्रक्स ऑफ लाइफ। तो हुँ, अगर कोई इंसान हुँ, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे है, वो कुछ भी है, अगर जितना इल्म उसके पास है है, उतना वो लोगों में शेयर कर देता है, तो इसका मतलब उसने अच्छा रास्ता अडॉप्ट किया बिल्कुल ऐसे ही है। और इंसानियत की फलाह के लिए कोई काम किया। तो बिल्कुल ऐसे हम ही है। लोगों ने शायद डिटर्मिनेंट्स जो है ना हमारे हुँ, इंडिकेटर्स, हुँ। वो ही गलत है। अच्छा ताबिंदा आप ये बताइए कि आपके पास हर तरह का स्टूडेंट आता है, राइट? हम्म
कॉमन कुछ चीजें होती हैं जो आपको लगती हैं कि बच्चों में क्या इश्यूज क्या चल रहे हैं आजकल? बहुत से इश्यूज हैं, जैसे बच्चों की बात पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड करते, सबसे हम्म, पहले ये चीज़ है। सबसे बड़ी चीज ये जिसकी है। वजह से बच्चे का सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है। दूसरी यस। चीज, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है, सेल्फ हाँ। ड्राइव की कमी है, वो खुद से कुछ करना नहीं चाह रहा, कंफर्ट ठीक, जोन में रहना कंफर्ट जोन चाहता है। में है। तीसरी जो चीज है वो ये कि बच्चा प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है, कि अच्छा नहीं कल कर लूंगा, अच्छा हम्म देखी जाएगी, हो हम्म। जाएगा। फिर एक और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि बच्चा एडिक्ट हो गया किसी एक चीज का। हम्म। तो जिंदगी में 3 तरह की एडिक्शन तो सबसे बुरी है ना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फेम है, चाहे वो खातून है, हाँ। या यस। ऑपोजिट जेंडर है। कुछ भी है। तो हाँ। इस तरह का कुछ भी आपको जो नशा लग जाए हाँ, वो फिर जाता नहीं है। तो बिल्कुल बच्चे ऐसे को ही। इससे अवॉइड करवाना है। तो आज के बच्चे के करंट प्रॉब्लम्स ये हैं। हम्म। इन प्रॉब्लम्स में एक्टिव किसको होना है? टीचर को। टीचर को, यही मैं बात करने हाँ। लगी थी कि अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के तो लिए? सोसाइटी के लिए ये कर सकते हैं कि टीचर्स को ट्रेन करें, टीचर से बात करें और अच्छा। टीचर्स की अथॉरिटी को चैलेंज ना करें। ठीक हम हो जो गया। हमारा जो सिखाने का तरीका है ना, हम्म। वो पता है क्या है कि आपको कुछ नहीं आता, जो कुछ आता है मुझे आता है। हाँ, ये गलत है। गलत। हम अपने टीचर की इज्जत करें, हम्म क्योंकि वो बहुत मेहनती टीचर है। हम्म उस टीचर की इज्जत भी करें, उसकी सेल्फ स्टीम का भी ख्याल करें, और साथ साथ हम्म जो चीज आप इनकलकेट करना चाहते हैं उस टीचर के बिहेवियर में या स्किल में या हम्म कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, हम्म तो बगैर उसको रियलाइज करवाए वो वाली चीजें जो है उसमें इनकलकेट करें। बेसिकली दिस इज माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म। और इट विल टेक टाइम। ये ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग फौरन के हो जाए। बारे में आपका पेरेंटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है पेरेंट्स के लिए भी K-12 तक एजुकेशन मैंडेटरी कर दें। यही मैं सुनना चाह रही थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे मैंने देखा है कि पेरेंट्स के साथ भी मसला है। देखिए, पेरेंट्स के साथ मसला ये हुआ कि जेंडर रोल्स चेंज हो गए। जेंडर हम्म। रोल्स चेंज होने में पहले एक बंदा कमाता था, पूरा घर खाता था। हाँ, अभी बिल्कुल ऐसे ही। पूरा घर कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, और कंप्रोमाइज हो रहा है बच्चा मुझे एक जो बच्ची की, अनअटेंडेड है। यकीन करें कि एक बच्ची का मैसेज आया। उसने कहा कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे माँ-बाप कहते हैं इस्लाम में मना है तो तुम पायलट नहीं बन सकती। हम्म। मैं बड़ी हैरान हुई कि इस्लाम में मना है कि पायलट नहीं बन, ये क्या बात है? कि वो बच्ची का ख्वाब है और देखें उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कितनी ही वो कोशिश कर डालती हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स साथ नहीं देते, यहाँ जो मैं बात असल करना चाह रही हूँ वो ये कि पेरेंट्स का साथ देना कितना ज़रूरी है एक बच्चे की सक्सेसफुल लाइफ के लिए। देखें, जो बच्चे, रोल ऑफ हाँ, पेरेंट्स। जो बच्चे हैं ना, बच्चे भी लीचीज की तरह पेरेंट्स को, या पैरासाइट बन के पेरेंट्स को हर वक्त मत खाएं। हुँ, हमारा पाकिस्तानी बच्चा 30 साल का भी हो जाता है ना, वो कहते हैं अब्बा जी मेरी शादी करवाएंगे, मेरे हुँ, घर बेटा हुआ है, अब्बा जी लड्डू बंटवाएंगे। हुँ। वाई अब्बा जी? हुँ, हुँ, It's not यस। about them. It's about once you are 18 years of age, you have to take responsibility for your own financial independence. चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का है, you have to do something for your own self. ये बाकी करिए देखें बस। सारी चीज़ें इम्पोर्टेड पसंद आती हैं बच्चों को, फ़ास्ट फूड पसंद आता है, हर उस हम्म। चीज़ को वो देख रहे हैं कि दुनिया में अगर हमने किसी बाहर जाना है तो हमें क्या-क्या आना देखिए, चाहिए? आप जो चाहते हैं ना, हुँ, आप वो अर्न करें, और अच्छा। जो पार्टी करनी है आप करें। हुँ, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को 18 साल तक, हमारा फर्ज है ना हुँ, कि हम हुँ। लोगों ने बच्चों को बेहतरीन पालना है। जो हम उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं ना, हमने दी बेस्ट करना है, लेकिन उनकी जड़ों में ना बैठे, लेकिन आपका उनको क्या खुद कुछ ख्याल है कि बनने ये दें। इम्प्लीमेंट होते कितना टाइम लगेगा टाइम हमारे? तो लगेगा। देखिए, वंस वी टॉक अबाउट अ चेंज, हुँ, रेवोल्यूशन, हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड स्पेसिफिकली इट कम्स टू माइंडसेट, हुँ। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। यस। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और ये बात मैं सिर्फ इन लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, छोटे-छोटे से टिप्स आपसे लेने थे। एक टाइम अच्छा मिला, अल्फा क्रीम टावर में बैठे हुए हैं इस वक़्त हम। यहाँ पे जब चक्कर लगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो देखने में नज़र आती हैं और जो सुनते हैं, बच्चों को देखते हैं, उसमें से चंद एक पहलू जो थे वो ज़ेर बहस थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ऑन रिकॉर्ड लाया जाए, और जो कुछ और लोग हमारी बात सुनेंगे, हो सकता है कि कोई ना कोई बात तबिंदा की उनको क्लिक कर जाए और किसी बेटे या बेटी की बात मान ली जाए पेरेंट्स के ज़रिए से, और कोई पेरेंट्स जो सोच रहा है उसको उसका जवाब मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें से चंद एक पॉइंट, जो मेरी कोशिश होती है हमेशा, आपको ज़रूर मिले होंगे अपनी गाइडेंस के लिए। इंशाअल्लाह ताला जल्दी दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।